Hello riders, welcome to the channel Ride to Fitness. Hope you guys are fine and riding daily. So today I am going to talk to you about what is BRM. बहुत सारे साइक्लिस्ट का ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि ये exactly BRM होता क्या है and how does it work. So I thought of making this video and sharing all the information which I know related to the BRM. उसकी एक वेबसाइट है, वो वेबसाइट कैसे काम करती है and how you should get yourself registered on that website to participate in the BRM events. So guys, sit back and watch this video till the end as I would be explaining each and everything about BRMs. So without any further delay, we shall start the video. So guys, मैं आपको ये वेबसाइट दिखा देता हूँ. इसका नाम है ऑडेक्स इंडिया. So आप ऐसे गूगल पे टाइप करके यहाँ पे जो आपका आएगा ऑडेक्स इंडिया रैंडोनर, वहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं. So this is how the website looks like and so basically this BRM is actually conducted by Audex India. This is an organization which is रूटेड फ्रॉम इटली एंड फ्रांस. और ऑडेक्स इंडिया ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में अक्रॉस ऑल द स्टेट्स ये BRMs कंडक्ट करता है. सो गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ ऑडेक्स इंडिया और BRM के बारे में. सो बेसिकली BRM का एक फुल फॉर्म होता है जो फ्रेंच में लिखा हुआ है, दैट इज़ ब्रेवे दे रैंडोनर मोंडो. और BRM इज़ जस्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस साइकिलिंग विच हैज़ राइड्स ऑफ 200, 300, 400 एंड 600 किलोमीटर्स. और वो सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आपको एक सुपर रैंडोनर का टाइटल मिल जाता है जिसको हम SRB बोलते हैं. अब ये जो BRM होते हैं ये आपको एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट करने होते हैं. और ये जो जितने भी BRMs है जैसे कि 200, 300, 400 एंड 600 किलोमीटर्स, ये जो 4 BRMs है, 4 राइड्स हैं, ये आपको एक कैलेंडर ईयर में कंप्लीट करने होते हैं तो ही आपको सुपर रैंडोनर का टाइटल मिल जाता है. अब इसको करने के लिए एक रजिस्ट्रेशन फ़ी भी होती है जो ऑडेक्स इंडिया चार्ज करता है. वो आपको वेबसाइट थ्रू ही रजिस्टर करके उसको पे करनी होती है. सो बेसिकली ये जो राइड्स होते हैं अलग अलग किलोमीटर्स के, ये आप अलग अलग दिन आपको जब चाहिए तब आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं. तो मैं अभी आपको ये दिखा देता हूँ कि इसको रजिस्टर कैसे करते हैं. सो बेसिकली ये वेबसाइट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं राइडर लॉगिन. तो आप अगर राइडर लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे सेव्ड है. सो मैं उसको लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ. सो ये है मेरा प्रोफाइल, अमित देसाई एंड मेंबर्स इन सो एंड सो. तो मैंने अभी, मेरा एक्चुअली पेंडिंग फॉर रिन्यूअल है क्योंकि मैंने अभी वापस BRMs कभी किए ही नहीं, तो इसके लिए मैंने कभी रिन्यू किया नहीं. सो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये इसका कैलेंडर है. दिस इज़ द कैलेंडर फॉर 2025. सो हियर यू कैन सी अक्रॉस all the states they have the BRM rides. For example, I stay in Mumbai, so Mumbai रैंडोनर्स करके ये जो इसका कैलेंडर है, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, यहाँ पे देख सकते हैं. सो अप्रैल 12 को एक्चुअली हो चुका है ऑलरेडी. यहाँ पे 200 किलोमीटर्स का एक BRM राइड था. सो यहाँ पे अगर हम लोग क्लिक करेंगे, सो ये देखिए, ये ऐसा पेज ओपन हो जाता है जहाँ पे डिटेल्स है उसके, राइड रूल्स, डिस्क्रिप्शन, ऑल द इंफॉर्मेशन यू विल गेट इट ओवर हियर. और उसका जो रूट है, जिस रूट पे हमें राइड करना है, वो भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. उसकी लिंक यहाँ पे शो कर रही है. अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखते हैं अगर ओपन होता है कि नहीं. ओके, ऑलराइट, हो गया ओपन. सो ये है, यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है. सो बेसिकली ये टू एंड फ्रो है, ये टू एंड फ्रो राइड है. सो जाने के लिए 100 किलोमीटर्स और आने के लिए 100 किलोमीटर्स. और उसका एलिवेशन गेन भी आप देख सकते हैं यहाँ पे. जैसे जैसे मैं अपना पॉइंटर लेके जा रहा हूँ तो आपको दिखाई देगा उसका एलिवेशन गेन. सो एलिवेशन गेन यहाँ पे ऑलमोस्ट ओके, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है उसका एलिवेशन गेन. एलिवेशन गेन इज समवेयर अराउंड 5300 समथिंग. सो इतना एलिवेशन गेन है. ये बेसिकली कामशेत जो कि लोनावला की तरफ जाता है, ये वहाँ का रूट है. और इसे हमें एक गिवन पीरियड ऑफ टाइम में ख़त्म करना है, वो यहाँ पे मेंशन्ड होगा. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो 200 किलोमीटर्स है उसको आपको 13.5 घंटे में फिनिश करना है. 300 किलोमीटर्स को 20 आवर्स, 400 किलोमीटर्स को 27 आवर्स, 600 किलोमीटर्स को 40 आवर्स. अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपको ब्रेक लेना है, कितना ब्रेक लेना है, आपको सोना है, नहीं सोना है. सो ये सब आपके ऊपर है. यू हैव टू प्लान योर राइड वेरी वेल सो दैट योर एंड्योरेंस लेवल इज़ एट द टॉप और आपका ब्रेक्स कम हो जाता है. सो दैट जो 40 आवर्स है, जैसे कि 600 किलोमीटर बहुत लंबी राइड है, तो 40 आवर्स में उसको फिनिश करना है.
तो आप कुछ ब्रेक्स ले सकते हैं, हाफ एन आवर, 1 आवर, 2 आवर्स, आपके ऊपर है, आपके एंड्योरेंस लेवल के ऊपर है, आपके एनर्जी के लेवल के ऊपर है। सो बेसिकली 600 किलोमीटर्स के लिए आप 2-3 घंटे का भी ब्रेक ले सकते हैं, लेकिन उतना स्पीड से आपको वो कवर अप करना पड़ेगा। ओके, सो राइड रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने जैसे आपको दिखाया था मुंबई की राइड थी। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसका अभी राइड होने वाला है, विच इज़ 26 अप्रैल। सो ये है 300 किलोमीटर्स की राइड, और इसका ये स्टार्ट टाइम देखो, इसका 4 बजे का स्टार्ट टाइम है इवनिंग का। सो ये अप्रैल मंथ में इसका इवनिंग टाइम इसीलिए रखा है क्योंकि दिन में पूरी धूप होती है। ऑब्वियसली इट्स अ समर सीजन नाउ, क्योंकि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है राइडर्स के लिए टू राइड इट इन द हीट। सो इसके लिए उन्होंने शाम का वक्त रखा हुआ है। अगर विंटर सीज़न होता है, विंटर सीज़न या फिर मानसून सीज़न होता है जहाँ पे गर्मी कम होती है, तो वहाँ पे वो लोग मॉर्निंग में जनरली स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे 6 बजे स्टार्ट किया है उन्होंने। इवेंट फ़ी देखिए, यहाँ पे इवेंट फ़ी 900 रुपीज़ दी हुई है। सो हर एक अलग अलग रूट्स की एक इवेंट फ़ी होती है। अब फॉर एग्जांपल 600 किलोमीटर्स की देखते हैं। 600 किलोमीटर्स की रजिस्ट्रेशन फ़ी है देखिए 1600, और इसमें ज़्यादा कुछ ये लोग देते नहीं है। 1600 देते हैं, और एक आपको एक टाइम स्टैम्प का कार्ड दिया जाएगा जिसके ऊपर आपको स्टैम्प लेने हैं फॉर अक्रॉस द चेक पॉइंट्स, सो दैट उनके पास एक रिकॉर्ड रहे कि आपने राइड कंप्लीट की है। सो गाइज, ये बेसिक चीज़ थी इस वेबसाइट के बारे में। सो आपको जब फ्री टाइम मिले, यू कैन जस्ट गो थ्रू द वेबसाइट एंड ईच एंड एवरी टाइप ऑफ दिस रूल्स एंड रेगुलेशंस, FAQs एंड एवरीथिंग। तो आपको आइडिया आ जाएगा एग्जैक्टली कि यहाँ पे कैसा होता है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है। और ये इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये लोग इन्होंने अगर आपकी राइड को टर्मिनेट कर दिया तो आपकी पूरी मेहनत वेस्ट जाएगी। सो इट्स नो पॉइंट। तो इट्स बेटर यू रीड द रूल्स एंड रेगुलेशंस फर्स्ट बिफोर गेटिंग योरसेल्फ रजिस्टर्ड टू दिस। सो गाइज, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इस वेबसाइट के बारे में, और अब चलते हैं राइड पे। सो गाइज, जैसे कि मैंने पहले आपसे कहा था कि ये जो राइड्स होती है ये मॉर्निंग में स्टार्ट होती है। सो बिफोर द राइड इट्स बेटर टू फिल अप योर बॉडी विद सम कैलोरीज, एंड देन वंस यू स्टार्ट विद द राइड, आफ्टर 1 or 2 hours यू कैन हैव अ ब्रेकफास्ट ऑल्सो। सो ये राइड्स का जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये एक्चुअली मेरे घर से थोड़ा दूर है। सो मैं अपना साइकिल कार में डाल के लेके गया था, एंड वहाँ पे एक पार्किंग स्पेस है, वहाँ पे पार्क करके फिर राइड करके, बस ज़्यादा दूर नहीं है ये तो, हार्डली 2 किलोमीटर्स की दूरी पे है, तो वहाँ पर मैं लेके गया था। Flag off will be at 6 sharp. We have 18 minutes to flag off. So this is the starting point, and यहाँ पे सारे फॉर्मेलिटीज़ होते हैं। All bikes off the road. All bikes off the road. फॉर्मेलिटीज़ जैसे कि यू विल हैव टू गेट योर बाइक चेक, कुछ फॉर्म होता है वहाँ पे साइन करना होता है, एंड दे विल ऑल्सो गिव यू अ टाइम स्टैम्प जिसके ऊपर आपको स्टैंपिंग करना होता है एट द चेक पॉइंट्स। सो यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ग्रुप के मेंबर्स आए हुए थे। सो बेसिकली ऑल ओवर फ्रॉम मुंबई यहाँ पे राइडर्स आते हैं टू पार्टिसिपेट इन दिस BRM सीजन। वंस यू हैव रजिस्टर्ड ऑनलाइन, आपका नाम आ जाता है उस लिस्ट में, एंड यू हैव टू डू ऑल द फॉर्मेलिटीज, सिग्नेचर्स एंड एवरीथिंग। यस, एंड देन यू हैव टू गेट इन द क्यू फॉर योर बाइक चेक डन। ये बाइक चेक बाकी है ना? बाइक चेक बाकी है। ओह सॉरी। अरे जब साइकिल कौन पकड़ेगा फिर? क्या क्या है वो? छोड़, तेरा नंबर जाएगा, जा जल्दी। सो फाइनली आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल द फॉर्मेलिटीज द राइड वाज फ्लैग्ड ऑफ। सो गाइज, ये जो BRM था ये 200 किलोमीटर्स का BRM है, और इसे हमें फिनिश करना होता है 13 घंटे के अंदर। सो इस राइड का रूट एक्चुअली इट वाज स्टार्टिंग फ्रॉम मुंबई मुलुंड टू चारोटी एंड रिटर्न, एंड इट वाज स्टार्टेड एट 6 o'clock शार्प। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस राइडर ने जो रिफ्लेक्टिव बेल्ट है वो पहना है, विच इज़ एक्चुअली कंपलसरी एज़ पर द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ BRMs। और इसी के साथ साथ जो लाइट्स होते हैं जैसे कि फ्रंट लाइट और टेल लाइट, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड इट इज़ ऑल्सो कंपलसरी। सो गाइज, जब बात आती है लॉन्ग डिस्टेंस BRMs के बारे में, यानी कि लॉन्ग डिस्टेंस राइड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको सैडल पे बिताना है, आपके हाथ जो है वो उस हैंडल बार पे रहने वाले हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव अ गुड पेयर ऑफ ग्लव्स, अदरवाइज़ हाथ में रैशेस आ जाएंगे, रेडिशनेस आ जाएगा, और फिर थ्रू आउट द राइड आप बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील करोगे। सो ऐसे कुछ राइडर्स भी होते हैं जो क्लिपलेस पेडल्स यूज़ करते हैं, और उसके साथ जो शूज़ आते हैं वो यूज़ करते हैं।
क्योंकि जो क्लिपलेस पेडल्स और शूज़ होते हैं वो एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए सही मायने में बहुत ही इफ़ेक्टिव शूज़ होते हैं और उसकी वजह से कभी भी फीट पे डिस्कम्फर्ट नहीं होता और रैशेस नहीं आते। चल जल्दी जल्दी चला। किधर रे, इधर रुके थे? अरे भाई चीटिंग है भाई, ये क्या? भाई इसकी मुझे प्रैक्टिस है मेरी बाइक का। इधर लेके आया, ये लेके आया, घर पे रखा था। नहीं नहीं, घर पे ही रहा। लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग करने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स है जो मैंने ऑलरेडी कुछ वीडियोस में बनाए हैं। हाउ टू राइड 50 किलोमीटर्स, हाउ टू राइड 75 किलोमीटर्स और 100 किलोमीटर्स। दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, सो यू कैन वॉच इट। Till this point of time, energy levels were very good. The water level was quite good because after every 15 minutes I was consuming a sip of water. और कभी भी आप long distance rides करते हैं, especially when there are flat roads, try to maintain your cadence and keep it as smooth as possible. Also, to keep up your energy levels, it is very important that you have a bite of your snack if you are carrying the energy bars. सो उसको हर आधे घंटे में खाते रहिए। सो गाइज़ बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी कोई लॉन्ग डिस्टेंस राइड है तो हर आधे घंटे में यू शुड हैव अ कैलोरी इनटेक। सो उसके लिए आप घर से भी कुछ फूड वगैरह कैरी कर सकते हैं या फिर जैसे कि मैंने किया है कैलोरी बार्स, वो भी आप कैरी कर सकते हैं बिकॉज दैट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर कोई हल्का सा छोटा सा अपहिल आता है तो यू जस्ट हैव टू रिड्यूस द गियर्स एंड मेंटेन द केडेंस, कीप इट एज स्मूथ एज पॉसिबल। ये वाला एक्चुअली एक लॉन्ग क्लाइम है जो मुंबई के बाहर है व्हेन यू गो टुवर्ड्स वसई। सो दिस इज़ समवेयर अराउंड 3 to 4 किलोमीटर्स लॉन्ग और जैसे ही इसका क्लाइम ख़त्म होता है एक लॉन्ग डिसेंट भी स्टार्ट हो जाता है और इस रूट पे आप जब डिसेंड करते हो तो एटलीस्ट 60 किलोमीटर्स तक आप पहुँच जाते हो। So till this point of time we had crossed 50 kilometers और ये famous Virar toll नाका है and here we had taken a break. So here we had some tea and snacks and did some stretching. Took a break for half an hour and then we took off. सो गाइज ये सारी जो लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग होते हैं व्हेन यू हैव टू राइड कंटिन्यूसली फॉर 200 और 300 किलोमीटर्स, साइकिलिंग प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, रेगुलर प्रैक्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन साइकिलिंग प्रैक्टिस के साथ साथ आपको क्रॉसफिट एक्सरसाइजेस भी करना इम्पॉर्टेंट होता है और उसी के साथ साथ मसल स्ट्रेचिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू एवरी डे। मैंने उसके लिए भी सेपरेट वीडियोस बनाए हुए हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और ऊपर राइट हैंड साइड पे भी आपको दिखाई देगा। सो प्लीज़ डू वॉच इट एंड फॉलो दोज रूटीन, यू विल डेफिनेटली गेट अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टेमिना बाय डूइंग दिस। सो अब तक का जो ये रूट था वो काफ़ी क्लियर था। आप देख सकते हैं ये जो नेशनल हाईवे है वो काफ़ी सीधा है, सो चलाने में इतनी दिक्कत नहीं हो रही थी। सो राइडर्स प्लीज़ मेक अ नोट ऑफ दिस पॉइंट। आप जब भी ऐसे लॉन्ग रूट्स पे जा रहे हो और ऐसा कोई फ्लैट रोड दिखाई दे तो हमेशा इस पे अपने कैडेंस को मेंटेन करना है। ज़्यादा फास्ट और ज़्यादा स्लो नहीं, एकदम मीडियम पेस पे जाना है सो दैट आप ज़्यादा टायर्ड नहीं होंगे, यू वोंट फील फटीग और इतना जो लॉन्गर सेक्शन होता है फ्लैट रोड्स का वो इजीली क्रॉस हो जाएगा। I've almost completed 100 kilometers. Now I'm heading towards the turning point where I'll be taking a break, having something, maybe a short meal, and then
we'll be heading back, and that's how I'll be completing 200 kilometers of BRM. So ये है चेक पॉइंट जहाँ पे हमें वेट करना है, ब्रेक्स लेना है. देयर इज़ अ मील ऑल्सो अरेंज्ड फॉर द BRM राइडर्स. और ये फेमस होटल है इस रूट का. दोनों हो गया, निकल रहे अभी. हाँ दाल खिचड़ी फटाफट खा के निकलना, वेट मत करना. वही कर रहा हूँ. चलो भाई. अरे उमेश अच्छा हाँ, that's why you didn't recognize. पहले मुझे लगा अमित ही है, अमित. हाँ फिर मुझे लगा पता नहीं कौन है, क्योंकि I didn't see your face हाँ. completely and the name was not there. when you reached here? अभी हो गया ना. हो गया. अरे नाइस नाइस. सो ये ऑर्गेनाइज़र है. यहाँ पे हमें टाइम स्टैम्प लेना है अपने कार्ड पे. दाल खिचडी and छास. हाँ बाकी काही घेतलं तर स्वतः. thank you. So here I am, I was having my lunch, and guys, always remember, whenever you do such long distance cycling, always take a break which would be a little bit longer and have your lunch, and after having lunch you need to take rest for a while and then move on. So after finishing the meal, I took a couple of minutes break and filled my water bottles and everything, and then I started my return journey towards the checkpoint. Till this point of time it was almost 11:15 क्योंकि almost 10:30 तक मैं वहाँ पहुँच गया था, and then almost 45 minutes I took a break and then I took off. अब रिटर्न जर्नी में थोड़ा सा धूप बढ़ गया था बिकॉज इट वॉज आफ्टरनून नाउ. इट वॉज ऑलमोस्ट अराउंड 1 and 2 o'clock. सो मैंने आई गेस दो या 3 ब्रेक ज़्यादा ले लिए थे. सो इस पॉइंट तक मेरा 50 किलोमीटर्स हो गया था, एंड स्टिल 50 किलोमीटर्स वर लेफ्ट टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट. So here I took 15 minutes break and had some sugarcane juice, and then I resumed. So finally, after riding 200 kilometers, I had successfully completed this BRM. और मैं वहाँ 5 बजे तक पहुँच गया था, और फिर वहाँ पे आपको टाइम स्टैम्प भी वहाँ सबमिट करना होता है. These are the Strava stats which I had done. You can refer to this in. So guys, you can also do this kind of BRMs. बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बट येस यू विल नीड अ प्रैक्टिस बिफोर डूइंग इट. सो आप भी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं आपका एक्सपीरियंस कैसा था. अगर आपने कोई BRMs की हो या फिर आपको और भी कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, नीचे पूछ सकते हैं. गाइस, दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड प्लीज डू लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू द BRM, एंड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो. You can share it with your friends who are planning to do BRMs, and please give thumbs up if you like this video, and don't forget to subscribe the channel if you haven't already. So you'll see me in the next. Till then, take care and ride safely.